नमस्कार दोस्तों, द हिमालयन डायरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे हैं पंचप्रयाग ऑफ उत्तराखंड सीरीज़ का दूसरा प्रयाग, जिसका की नाम है रुद्रप्रयाग। दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड के पंच प्रयागों की बात करें तो इनमें पहला प्रयाग पड़ता है देवप्रयाग, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है नंदप्रयाग और पांचवा और अंतिम प्रयाग है विष्णुप्रयाग। इनमें से प्रथम प्रयाग यानी देवप्रयाग के ऊपर, जहाँ की अलकनंदा का संगम भागीरथी नदी के साथ में होता है, उसके ऊपर मैंने एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आपने अगर वो वीडियो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी वो वीडियो अभी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम होता है मंदाकिनी से। इनमें से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है केदारनाथ के कुछ ऊपर स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर से। दोस्तों, अगर आपने केदारनाथ की यात्रा करी होगी तो आपने मंदाकिनी नदी के साथ साथ ही ये यात्रा संपन्न करी होगी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के साथ में संगम करने वाली दूसरी नदी है अलकनंदा, जिसका की उद्गम होता है बद्रीनाथ के कुछ ऊपर स्थित सतोपंत नामक ग्लेशियर से। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अलकनंदा नदी के ऊपर ही उत्तराखंड के पांचों प्रयाग पड़ते हैं। ये है रुद्रप्रयाग। दोस्तों, इसमें जो मेरे बाईं ओर से शांत वेग के साथ में नदी आ रही है वो है अलकनंदा, जो कि सतोपंत ग्लेशियर से आ रही है। जबकि आप मेरे दाहिनी ओर से मंदाकिनी को आते हुए देख रहे हैं, जिसका कि उद्गम चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के पास से है। अलकनंदा और मंदाकिनी का यही पवित्र संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग। दोस्तों, अगर हम अलकनंदा और मंदाकिनी की तुलना करें तो अलकनंदा में पानी की मात्रा मंदाकिनी के मुकाबले 3 से 4 गुना है। इसका कारण ये है कि अलकनंदा रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले 3 नदियां जो कि धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडर हैं, उनके साथ में पहले ही संगम कर चुकी है। अलकनंदा में संगम करने के पश्चात ये तीनों नदियां सिर्फ अलकनंदा नाम से ही पुकारी जाती हैं। रुद्रप्रयाग के आगे जब अलकनंदा देवप्रयाग पहुंचती है और वहां भागीरथी नदी के साथ में संगम करती है तो उसके पश्चात दोनों नदियों का नाम गंगा हो जाता है। अगर आप चाहें तो रुद्रप्रयाग की घाटों की सीढ़ियों पर स्नान भी कर सकते हैं, परंतु अत्यधिक वेग होने के कारण आपको बिल्कुल सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आप तैरना भी जानते हैं तो भी मैं आपको रेलिंग को क्रॉस करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से रुद्रप्रयाग की बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि जी ने रुद्रनाथ जी यानी शिव भगवान की तपस्या करी थी और उनसे संगीत यहीं पर सीखा था। संगम के घाट से कुछ ऊपर ही स्थित बेहद सुंदर रुद्रनाथ जी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में आप नारद जी को शिव भगवान की तपस्या करते हुए मूर्तियों के माध्यम से देख सकते हैं।
मंदिर के प्रांगण में एक छोटी सी माँ गंगा की मूर्ति है जो कि अपने वाहन मगरमच्छ के ऊपर सवार है। नीचे घाट की सीढ़ियों के दाहिनी ओर नारद शिला है जिसके की ऊपर ऐसा माना जाता है नारद जी ने तपस्या करी थी। अगर आप रुद्रप्रयाग के संगम को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आप मंदाकिनी के ऊपर स्थित पुल को क्रॉस करके दूसरी ओर जा सकते हैं। संगम को सामने से देखने का एक अलग ही अनुभव है। थोड़ा और आगे नीचे मंदाकिनी के पास जाने पर हमें पता चलता है कि इस पवित्र नदी में भी प्रदूषण की मात्रा कम नहीं है। नदी के आसपास फटे पुराने कपड़े पड़े हैं, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और ना जाने कैसा कैसा सामान है जो कि आंखों को देखने पर एक सुखद अनुभूति बिल्कुल नहीं देता है। वैसे जागरूकता का स्तर तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, परंतु गंगा की वास्तविक हालत अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप और दूसरी तरफ हमारे द्वारा फैलाया गया ये कचरा। दोस्तों, गंगा यानी कि भागीरथी के उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर से लेके उसकी मैदानों तक की यात्रा के ऊपर मैंने एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में आप ना सिर्फ गंगा के उद्गम स्थान के बारे में बल्कि आसपास की सभी पर्वत चोटियाँ, वहाँ से निकलने वाली नदियों और ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर हुआ है उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, द हिमालयन डायरी के सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि अगर वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो लाइक प्रेस करना ना भूलिए। साथ साथ आप अपने सुझाव और कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अवगत करा सकते हैं। नेचर, एनवायरनमेंट और हिमालय के ऊपर मेरी अन्य प्रस्तुतियाँ देखना ना भूलिए। तब तक के लिए मैं संजय डबराल आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।